हमारे सामने अर्जुन लाल यादव जी हैं। आज इनका दिल्ली में बेहद प्रतिष्ठित संस्थान में इनका कार्यक्रम है। वुमेंस डे भी है आज हम जानने की कोशिश करेंगे अर्जुन जी से कि कैसा इनका जो है प्रोग्राम है आज का, और क्या मतलब ये भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं। सर, आज वुमेंस डे भी है, तो इस पे सबसे पहले दो शब्द। ये वुमेंस डे पे भी मैं सभी माताओं बहनों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वुमेंस डे भी एक हमारे देश के एक वुमेंस पे जो क्राइम जो बढ़ रहे हैं उन पे भी मतलब लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि देश मतलब वुमेंस सेफ रहेगी जब भी देश आगे बढ़ पाएगा। क्या बात है। अब आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं कि क्या उद्देश्य है और मतलब आप क्या समाज को बताना चाह रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, जो आरएमएल मेल नर्सेज समारोह चल रहा है, उसका मेन मोटो ये है कि आरएमएल में जो मेल नर्सेज जो या नर्सेज जो आते रहते हैं उनका जो इंट्रोडक्शन हो जाए, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर पा रहा है, कैसा काम कर पा रहा है, यदि किसी को कोई समस्या है तो वो भी अपने शेयर कर सकता है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, जैसे मैं मेडिसिन में काम कर रहा हूँ, मेडिसिन में किसी भी कोई नर्सिंग ऑफिसर कोई काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हो रही, तो उसका समाधान निकल जाए। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे नए बच्चे आते रहते हैं, हर साल नई भर्ती होती रहती है, उसका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता और अपने मन ही मन में घुटते रहते हैं। तो अगर अपने विचार शेयर करेंगे आपस में तो वो बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे और उनको एक्सपीरियंस भी। मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में ये बताएं कि कैसे आपने जो है जॉब लेने के बाद अपने कुलीग के बारे में सोचना शुरू किया, कब से। सर, मैंने आरएमएल 2010 में ज्वाइन किया था जी। जब हमने ज्वाइन किया था तो बहुत सारे मतलब मेल नर्सेज बहुत सारे कम लोग थे, तो उस समय मतलब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे हमने एक योजना बनाई कि क्यों न कि एक दूसरे से मिला जाए, क्योंकि हम हमारे डिपार्टमेंट में काम करते थे और हमारे डिपार्टमेंट से सीधे हम घर निकल जाते थे। शोषण भी हो रहा था क्या? शोषण भी देखा अपने साथियों का? शोषण तो नहीं हो रहा था, शोषण को तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रेशर तो रहता है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी शुरू हो गई आजकल। भगा दो, कोई गलती है भी नहीं, भगा दो। मैं तो पत्रकार हूँ, आप लोग डरेंगे, मैं क्यों डरूंगा। मैं देखता हूँ आरएमएल में, मैंने देखा एक दिन बेचारे बड़े परेशान हो रहे थे, तो जो है बुलाया, अब डर से बोल भी नहीं रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़ तो दिल में नहीं आ गया? आपके साथियों का दुख तो आपको नहीं भाग गया? देखो, कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या एक अलग इश्यू है, लेकिन हमारा तो मेन मकसद ये है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यही पता नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है, तो इसे जान पहचान होगी तो वो अपने एक्सप्रेशन शेयर कर पाएगा। सर, मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ ये दिक्कत हो रही, तो हम उसको मतलब मिल बैठ के मतलब उसको जॉब पक्की है वहाँ। हाँ, हमारी जॉब पक्की है। जितने साथी हैं सबकी पक्की है। हाँ, हमारे सब साथी हैं। तो मैं ये सवाल भी जो है मैं नहीं करूँगा कि आज तो आपका मिलन का है। आप बताइए कैसे हैं आपके तो बड़े साथी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? मेरा नाम है अंकित कालेर है और मैं राजस्थान झुंझुनू जिला से हूँ। मैंने यहाँ 2 दिसंबर 2022 को आरएमएल में ज्वाइन किया था और उसके बाद मेरा अर्जुन सर से परिचय हुआ था जब हमारे सोसाइटी के इलेक्शन का हुआ था। सोसाइटी का इलेक्शन मतलब? हमारे आरएमएल में एक क्रेडिट सोसाइटी है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर मतलब 3 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं और उसमें काफ़ी टाइम से ये था कि जो हमारा नर्सिंग कैडर था उसके जो प्रधान पोस्ट है उस पर हम जीत नहीं पा रहे थे। क्या बात है, ये बताइए कि ये तो इलेक्शन किस लिए होता है, क्या उसका मकसद क्या है? मकसद तो ये है कि जो आरएमएल की जो क्रेडिट सोसाइटी है वो एक सुचारू रूप से काम कर सके। कोई भी जगह घर में भी एक मुखिया का होना जरूरी है कि उस घर को चलाना है, तो वही बात है कि उस सोसाइटी को भी चलाना है तो एक मुखिया का होना जरूरी है। तो उस मुखिया के तौर पे अर्जुन सर से हमारी मुलाकात हुई। रहने की व्यवस्था ठीक ठाक है? सब ओके, सब ओके। आप बताइए, जो जितने भी स्टाफ है कई बार देखते हैं उनको धमकी भी मिलने लग जाती है, जो कुछ हो जाता है। अब ईश्वर की भी तो कुछ लीला है, सब कुछ तो आपके हाथ में है नहीं, तो उस स्थिति में बाहर रहना ठीक है या अंदर ही रहना ठीक है? तो अंदर रहना ठीक है, तो क्या वो व्यवस्था है या नहीं है? देखो सर, कैंपस में रहना तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती, लेकिन कैंपस तो क्या कि सबको मतलब इतना मतलब व्यवस्था नहीं मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी एक नर्सेज क्वार्टर्स बने हुए हैं तो ऑलमोस्ट लोगों को मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये तो समस्या तो है। समस्या है इसका। आप कुछ बोल, आपको मिला कुछ कि नहीं, रहने के लिए जगह मिला? मैं धीरज यादव, मैंने 28 दिसंबर 2023 को यहाँ पे ज्वाइन किया था
रहने के लिए अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ। बाकी हॉस्पिटल में, कैंपस में कोई भी किसी के साथ कोई इश्यू नहीं है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम भी जो आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बॉस के बारे में दो शब्द बताइए। सर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। सभी को सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो पूरी हेल्प करते हैं। कहीं भी पूरे हॉस्पिटल में जब भी इनसे पूछो सब चीज़ें हमें अवेलेबल करवा देते हैं। और ये तो हमारे बहुत क्लोज भी हैं, हमारे नोन टू हैं, तो कोई इशू नहीं है सर। कोई बात नहीं। आप आइए सर, आप भी आइए, थोड़ा सा आप इधर इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है, इनका व्यवहार कैसा है अर्जुन लाल यादव जी का। अर्जुन सर का, अर्जुन सर बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही काम करते हैं हमारे लिए। अच्छा। कुछ भी समस्या हो ना, कॉल कर दो बस, पूरे टाइम मिला रहने के लिए। हाँ जी, पूरे टाइम, ऑल टाइम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अर्जुन जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने देखा आपका जो है, अब तो यही मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि भाई जब सब लोग कुलीग इनकी अच्छी बात कह रहे हैं तो दो शब्द क्या संदेश देना चाहेंगे और भी जो स्टाफ्स हैं उनके सर, लिए। मेरा तो ये संदेश है, सब मिलजुल के काम करें और आरएमएल हॉस्पिटल एक रेपुटेड हॉस्पिटल है, उसका सम्मान बढ़े और जो पेशेंट जो हमारे आते हैं उनका मतलब अच्छे से इलाज हो, अच्छे से उनकी सेवा हो। यही ही मेन मकसद है हमारा। हम इसीलिए जॉब कर रहे हैं, सेवा के लिए जॉब कर रहे हैं और सेवा हम करते रहे अच्छे से। ऐसे स्टाफ अगर देश के हॉस्पिटल्स में हो तो लोगों को अपना इलाज कराने में भी अच्छा होगा, सुविधा होगा, क्योंकि जिनके नेचर अच्छे, अपने कुलीग के प्रति अच्छे होंगे, तो जो पीड़ित होंगे, जो बीमार लोग होंगे, दूर दराज से आते हैं, यूपी बिहार से या और भी जगहों से, उनको भी जो है अच्छा होगा। तो ईश्वर करे ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहें और हमारा समाज मजबूत होता रहे। धन्यवाद।